नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। महबूबा मुफ्ती की तरफ से अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया गया है। अमरनाथ यात्रियों की रक्षा करे कश्मीरी और ये कश्मीरियों की जिम्मेदारी है, ये घोड़े वालों की जिम्मेदारी है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। चाहे कितनी भी फौज हो, चाहे कितनी भी सुरक्षा हो, अमरनाथ यात्रियों की रक्षा कश्मीर के लोग करें। इस तरह से बड़ी बात महबूबा मुफ्ती की तरफ से कह दी गई, क्योंकि पहलगाम के अंदर आपने देखा 22 अप्रैल को जो जनगणना कृत्य किया गया आतंकवादियों की तरफ से, उसके बाद पूरी तरह से पर्यटन पर कहीं ना कहीं रोक लगी। लेकिन आज अब महबूबा मुफ्ती भी आप देखिए किस तरह से मैदान में उतर आई हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बार बार लोगों को, पर्यटकों को यहां कश्मीर की ओर जाने की बात कह दी। लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा कश्मीरी खुद करें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आप देखिए किस तरह से महज कुछ ही समय के बाद शुरू भी होने वाली है। अगले महीने आप देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा यहां सुनिश्चित होनी चाहिए, रक्षा कश्मीरी करें, ये कश्मीरियों की जिम्मेदारी है और घोड़े वालों की जिम्मेदारी बनती है। चाहे कितनी भी फौज क्यों ना हो, सुरक्षा व्यवस्था क्यों ना हो, फिर भी लोकल्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पहलगाम के अंदर जितने भी पर्यटक पहुंचते हैं, अमरनाथ यात्री पहुंचते हैं, उनकी हिफाजत करें। अमरनाथ यात्रियों की रक्षा कश्मीर के लोग करें। इस तरह से ये सुनिश्चित किया गया है। एक बड़ी अपील यहाँ लोगों की तरफ से भी आप देखिए बातें जिस तरह से हो रही थी। लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात को सामने रखा है कि बिल्कुल भी परेशानी अमरनाथ यात्रियों को नहीं होनी चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, लोकल्स की तरफ से उनका ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए। तो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा यहाँ कश्मीरी खुद करे, कश्मीरियों की ये बड़ी जिम्मेदारी है। घोड़े वालों को लेकर भी बड़ी बात कह दी गई कि जिन घोड़े वालों के पास 2 घोड़े हैं उन्हें भी चलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक घोड़े को ही ले जाने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने घोड़े वालों की भी पैरवी आज की है और उससे भी बड़ी बात बताते चले कि अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत को लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर रख दिया है कि कश्मीरियों को खुद हिफाजत करनी चाहिए। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी जुड़ने के लिए। नीलोफर मसूद हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत नीलोफर जी। शौकिया कुरैशी हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात तो अभिजीत जी, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि इस बार जिम्मा सिर्फ सिक्योरिटी पर नहीं छोड़ना चाहिए, कश्मीरियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपका आशा जी और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार हो रहा था। देखिए, जहां तक रही बात इन स्टेटमेंट्स की, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 22 रन के उस इंसिडेंट्स के बाद जो आम लोग थे, आम कश्मीरी खासकर, सभी के सभी उठकर अपने घरों से बाहर निकले और सबके सब ने एक आवाज में कहा कि इस नापाक मुल्क के षड्यंत्र अब हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। हमने बहुत खून खराबा देखा है, हमने इस नापाक मुल्क की वजह से यहाँ पर हमारे कई अपने और कई लोग यहाँ से चले गए इस दुनिया से, और मेहमान नवाजी जिसके लिए हम जाने जाते थे, हमारे मेहमानों का कत्ल कर कर, उनका रक्त बहाकर इन्होंने हम लोगों को भी बदनाम किया है। इसीलिए आप सभी के सभी लोगों ने बुरा उठाया कि हमारा जो मेहमान यहाँ पर आएगा के साथ खड़े हैं और पहली गोली हमें छुएगी, उसके बाद हमारे मेहमानों तक छुएगी। आम इंसान की, आम लोगों की यहाँ तक जो है ये बात। ठीक है नीलोफर जी, बात भरोसा कैसे बना पाएंगे लोगों के दिल के अंदर? देखिए आशा जी, इससे पहले भी यात्रा जब भी हुई है तो यहाँ के ही मुसलमान लोग जो थे, उन्होंने इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए लोगों को अपने कांधों पर उठाकर लेकर अपने पोनीज पर, अपने घोड़ों को इस्तेमाल करके उनको जाए तकमील पर पहुंचाया हुआ है। तो वहां पर उनको किसी के लेक्चर की या डिक्टेट की जरूरत नहीं है, वो खुद जानते अपनी जिम्मेदारियां। हाल ही में जब आपने पहलगाम टेरर अटैक देखा तो उसमें यही लोग, यही मुसलमान जो थे, वो वहां पर पहले पहुंचे कि इससे पहले कि सिक्योरिटी पहुंच जाती। वो बखूबी जानते हैं अपनी जिम्मेदारियां, उन्होंने इतने सालों से निभाई है और इसके आगे भी वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां है। हमारा जो भाईचारा, हमने उसकी हिफाजत हमेशा की हुई है। तो उसमें ये कहना अब उनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। बात कर रहे हैं घोड़े वाले कश्मीरी खुद समझते हैं कि कैसे हिफाजत करनी है। बिल्कुल, आदिल की तो मिसाल है हमारे पास, सजाद की, शौकिया लड़कों की मिसाल है हमारे पास। ठीक है जी।
जी आशा जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं उन्हें मेरी तरफ से आदाब। नीलोफर जी ने कहा कि लेक्चर की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बखूबी कहा। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई काम करने की जरूरत है और ना ही लेक्चर की जरूरत है। तो इनके आंख में बहुत खलता है। जो कोई अब कोई काम करे या जनता की कोई बात सुने तो इनको बहुत खलता है। तो इसलिए इनको इस वक्त जो अपील है पूरे भारत से की जा रही है कि आप यहाँ आइए, जो भी श्रद्धालु हैं वो आना चाहते हैं, और खासकर यहाँ के लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप उनकी मदद करें। देखिए, मदद लोकल जो स्पोर्ट है उसके बगैर काम मुश्किल है। तो अगर श्रद्धालुओं को ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है यहाँ के लोगों की कि उन्हें जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनकी हिफाजत करें, उनके लिए काम करें। ब्रिगेडियर देवान, पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ये चाहती हैं कि लोकल सपोर्ट करें, लोकल्स अब बाहर से आने वाले श्रद्धालु उनका ख्याल रखें, बड़ी अपील हो रही है। ठीक है, यहाँ हर बाशिंदा और मैं आपको सिक्योरिटी ऑपरेशन का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, यहाँ राष्ट्र राइफल्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपने काम पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे जैसा कि महबूबा मुफ्ती जी ने बोला, खैर वो एक पॉलिटिकल बयान शायद हो सकता है, परंतु मैं ये कहने मिले उसके लिए कोई सिस्टम हो तो वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस ये आएगा, इस बारी की जो अमरनाथ यात्रा है, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, यानी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मान लो पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करता है या किसी के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर के कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है अमरनाथ यात्रियों को, अब तो आप उनको ये समझ लेना चाहिए कि पूरी की पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस बिल्कुल तैयार बैठी हैं, प्लान उन्होंने बना रखे हैं, सिर्फ उनको गो अहेड देने की जरूरत है, वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की कोई हिमाकत भी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक लोकल्स का सवाल है, उन्होंने सफर किया है इस बारी, पहली बार पहलगाम मैसेकर में देखा गया है कि जो लोकल्स की जो माली हालत है उसके बहुत लात मारी गई है, और जम्मू और कश्मीर के सारे लोग एक साथ एक ही पेज पे आए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन या कोई भी कास्ट क्रीड कुछ भी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे जो उनको ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और लोकल्स का काफी बड़ा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे एक सेकंड। हाँ अभिजीत जी, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इंटेलिजेंस का तो हमेशा एक बहुत बड़ा रोल तो रहता ही है, और मुझे लगता है जहां तक यही बात हमारी इंटेलिजेंस की या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की सब बखूबी अपना काम निभाती हैं और काफी हद तक हमें इस नापाक मुल्क के षड्यंत्र से बचा लेती हैं। और रही बात पॉलिटिकल पार्टी की, आयशा जी मुझे सिर्फ 2 मिनट देगा अपनी बात कंप्लीट करने में। ये पॉलिटिकल पार्टीज का जहां तक रहा, देखिए बदलाव तो आया। ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 2008 के अगर अमरनाथ लैंड रोक के समय हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि चंद श्रद्धालुओं को यहाँ छत छुपाने के लिए जगह दे दीजिए, उसके लिए भी तैयार नहीं थे। आज कहते हैं कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए जिनके मेंबर पार्लियामेंट टूरिस्ट को आने को कल्चरल इन्वेजन बोला करते थे। बदलाव आ चुका है, बदलाव जरूर आया है। बदलाव पॉजिटिव साइड में हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन बदलाव जरूर आया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हालत पहले से बदल गई, क्योंकि आम लोग जो है वो सभी के सभी खड़े हैं आज कि हमारे जो टूरिस्ट है वो हमारे मेहमान हैं, इनके ऊपर कोई भी अगर आ जाएगी तो हम सबसे पहले इनकी रक्षा में आए। ठीक है, दोनों की तरफ से एक एक कमेंट। वो कह रहे हैं कि बदलाव तो आया है, आप लोगों के सुर बदल गए हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो। पहले नीलोफर जी आप। देखिए मैं नहीं जानती कि ये पॉलिटिकलाइज खुद कर रहे हैं या पीडीपी कर रही है। इनका काम है बोलना, ये बोलेंगे अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। जहां पर ये लोकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर लोकल सपोर्ट नहीं होता तो आज तक मुझे लगता है माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जो यात्री आते हैं, शायद वो कामयाब उनके जो दौरे थे या वहां पर दर्शन करने वो नहीं हो जाते। हमेशा अगर कोई छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, वहां का लोकल सपोर्ट ही होता है जो लोगों को बचाता है, अपने वास जो इनके हैं, इनके बेस कैंप से वहां तक लोगों को पहुंचाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ के लोग उस भाईचारे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, जिसका सबूत आदिल की शक्ल में रिसेंटली है। रही बात कल्चरल इन्वेजन की बात की गई, अब जिस तरह से आप लोगों की तरफ से अपील हो रही है, किसी ने रिमार्क किया कि जो श्रद्धालु मालूम होना चाहिए वो किस
मकसद के लिए और क्यों कहा गया था। आप उस बात को इस बात के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये वही तंजीम है जिसने अपने हजारों की तादाद में लोगों को निछावर किया, अपनी जानें उन्होंने दे दी है इस देश के लिए। तो हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई, सवाल नहीं उठा सकते। कर रहे हैं ये वो लोग करेंगे जिनकी जमीनें तंग हो गई। देखिए हम सवाल वही उठा, लेकिन सवाल के अंदर बात ये आती है कि सोच क्या है। सोच तो उनके ऊपर आएगी ना, जो मेंबर पार्लियामेंट चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट में है, तो अगर टूरिज्म का कल्चर से जुड़े टूरिस्ट आज नहीं आ रहे, कई सालों से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये गलत है। उनकी पार्टी को सबसे पहले कंटेक्ट करना चाहिए था। हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि टूरिज्म बैकबोन है, टूरिज्म बैकबोन है, और आज आप देख लीजिए 22 के बाद टूरिज्म का आना यहाँ पर काफी हद तक कम हो गया है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि टूरिज्म बैकबोन है, और हमें इस तरह के बयानों से शौकी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जमीन खिसक गई है, जिसकी वजह से आप इस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हैं। बोलने में हमारी एमसी की तर्जुमान वो है, तेज तरार है। काश ये लोग काम भी उतने तेज तरार करते। ये तो मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी होने के साथ साथ सरकार में होने के साथ साथ ये सारे अपोजिशन वाले काम करते हैं। अभी अगर ईद में हमारी जामे मस्जिद बीजेपी दोनों एक साथ बोलेंगी तो फिर वही मैसेज चले जाएगा कि जब ज्यादा महिलाएं कहीं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बोलने का मौका नहीं देती हैं। नीलोफर जी सुन लीजिए ना प्लीज। तो मैंने नहीं बोला, नीलोफर जी, शौकी जी, घर के अंदर डिबेट नहीं चल रही है, प्लीज रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। हमने जहां पर अब आप देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह से चेहरे से संदिग्धों की पहचान होगी। पहलगाम मार्ग पर ही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सतर्क हो गई है, और अत्याधुनिक तकनीक यहां ब्लैकलिस्टेड और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करते ही सुरक्षा बलों को तत्काल सतर्क यहां पर ये कर देगी। और साथ ही साथ बताते चलें कि आतंकवादी हमलों को रोकने में भी मदद मिलेगी, और साथ ही साथ FRS में सक्रिय आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरों का जो डेटाबेस है वो पहले से ही दर्ज है। तो अमरनाथ यात्रा पर हो चुके हैं यहाँ पर आतंकी हमले। कब ये आतंकी हमले हुए, देखिए अगस्त 2000 में नूनवन बेस कैंप पर हमला हुआ था। इसमें तीर्थयात्रियों समेत 32 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद जुलाई 2001 में भी शेषनाग बेस कैंप पर हमला हुआ था, जहां पर 13 लोग मारे गए थे। 2002 में चंदनवानी बेस कैंप पर हमला हुआ और इसमें 11 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। जुलाई 2017 में कुलगाम जिले में भी अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों को लेकर आ रही बस पर हमला हुआ और इसमें 8 तीर्थयात्री मारे गए थे। तो फिलहाल लगातार अपडेट, क्योंकि 22 अप्रैल को अब 2025 की अगर बात करें तो एक जनगणना जो कृत्य यहाँ पर किया गया, आप देखिए किस तरह से उसका मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता तो बढ़ती ही जाएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि फेशियल स्क्रीनिंग लगाने की, यहाँ रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित करने की बात कह दी गई है ब्रिगेडियर धीमान, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे अब उस पर कार्रवाई की गई है केंद्र सरकार की तरफ से भी। देखिए ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये एक सिक्योरिटी मेजर समझ लीजिए आप, परंतु यहाँ पे जैसे मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आज से कोई 10 साल पहले चाइना ने ये सिस्टम शुरू किया था अपने कंट्री के अंदर। इसमें क्या होता है कि हर एक आदमी की मूवमेंट ट्रैक की जाती हैं और उसको एक एल्गोरिथम के जरिए उनको एनालाइज किया जाता है कि ये आदमी अगला क्या कार्रवाई करने वाला है। तो उस चीज को पकड़ के सुरक्षा एजेंसी जो है सतर्क हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है वो एग्जैक्टली क्या है पता नहीं है मेरे को, परंतु मुझे ये लगता है कि उन्होंने डेटाबेस में जितने भी फोटोग्राफ्स अभी तक, जितने भी आतंकवादियों की, ओवरग्राउंड वर्कर्स की, या जितने भी संदिग्ध लोगों की फोटोग्राफ्स उनके पास डेटाबेस में होंगी, वो सारी की सारी सर्वर में डाल दी जाएंगी। और जैसे ही कोई भी पिक्चर सिस्टम पिकअप करता है, कैमरा पिकअप करता है, उसको कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद वहां पे एक सिस्टम ऑफ कैमरास होगा, सीरीज ऑफ कैमरास होंगे। मतलब कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डरने की जरूरत नहीं है। इस बार तो सरकार भी चूक नहीं करने वाली है, जिस तरह से पहले ऑपोजिशन ने सवाल भी उठाया, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डरने की जरूरत कोई नहीं है, बल्कि जो संदिग्ध आदमी होगा, जो डाउटफुल एग्जिस्टेंस वाला होगा, वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। शौकिया जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि सिक्योरिटी की बहुत जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि आपने भी पहले कहा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है
सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी बनती है कि वो इस बार कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए, और खासकर यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जो भी यहाँ हमारे श्रद्धालु आए वो अपनी जो भी उनकी यात्रा है उसको मुकम्मल करें। और खासकर हमारी लोकल सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो उनके पास है। जो जो जगह यहाँ पे बंद है, आरू वैली है, बेताब है, या जो भी जगह है उनको खोल दिया जाए, ताकि जो लोग बाहर से यात्रा करने के लिए आएंगे अगर वो फिर घूमना भी चाहे तो घूम भी सकते हैं। अभिजीत जी, वो कह रहे हैं कि जिन पर्यटन स्थलों को बंद किया गया था उन्हें खोल देना चाहिए। देखें, ये सब चीजें जो हैं इसका संज्ञान तो मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो एजेंसीज सबकी सब लेती हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जिसमें सबसे ज्यादा सबसे जो प्रायोरिटी पर है वो सिक्योरिटी है लोगों, उसी को सबसे प्राथमिकता दी जाएगी। जिसके लिए अगर आप देखें तो माननीय गृह मंत्री जी पहले यहाँ पर आए थे। कल जो माननीय उपराज्यपाल साहब है वो कल होली श्राइन अमरनाथ जी जा रहे हैं और वहां का संज्ञान भी लेंगे। तो सभी की सभी एजेंसीज, पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही है, आईटीबीपी, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस सभी के सभी अपना काम कर रहे हैं। एक सेफ यात्रा हो, सुरक्षा सबसे पहले है, उसके अलावा जो कुछ होगा वो किया जाएगा। लोगों नीलोफर जी, एक जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, क्योंकि इस वक्त तो सरकार के अंदर आप ही हैं, यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है। देखिए, सरकार के अंदर हम हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। बदकिस्मती से वो सेंटर के पास है। वो मेजर्स जितने भी होंगे तो वो सेंटर को ही लेने हैं। रही जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हुई है, उसको प्रूव भी किया है उन्होंने। जब भी ऐसी विपदा हमारे लोगों पर या जो भी यहाँ पर पिलग्रिम्स थे, चाहे टूरिस्ट थे, वो आए, जब भी उनको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो वो बिल्कुल सीना तान कर खड़े हो गए। चाहे किसी ने गोलियां चलाई, लेकिन अपना सीना उन्होंने दे दिया। तो वो चीजें उनको समझाने की जरूरत है। खुद जिम्मेदार जब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास ही नहीं है तो फिर आप पर्यटकों से बार बार अपील क्यों कर रहे हैं? फिर केंद्र सरकार को करने दीजिए ना। देखिए, हमें अपनी फौजियों पर, हमें सेंटर पर भरोसा है। जिस तरीके से 2019 इम्पोज्ड है, उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी पावर्स आपके पास आती हैं उसके तहत अगर देखा जाए तो फिर आप लोग क्यों अपील कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। लोग जो है किसी भी मुश्किलात में हो तो हमें वो फौजियों पर भरोसा है, तो हम उसी भरोसे को आगे देखकर अभिजीत जी, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है, आपको देखना है, करते हैं, सिक्योरिटी तो आपको सुनिश्चित करनी है। देखिए, एक बात तो सबसे पहली बात जो खासकर एक स्टेटमेंट यूज हुई कि बदकिस्मती हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर 30 साल आप ही के पास था। उस लॉ एंड ऑर्डर के चलते यहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। आप इसलिए जो कुछ भी किया जा रहा है बेस्ट पॉसिबल किया जा रहा है, क्योंकि हमें एक बात तो मानना पड़ेगी कि ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है जो ना खुद चैन से बैठता ना किसी को बैठने देता है। लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया इसको लोगों ने। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप मेरी देखें कश्मीर से, तो हमने भी इनको जो यहाँ से जवाब दिया था, क्योंकि हमने इस भूखे नंगे मुल्क को बता दिया, 22 मिनट में इसकी औकात बता दी और 22 मिनट में ये बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। और जिस तरह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑन है। अगर ऐसी कोई भी अगर हरकत करेंगे तो हमें अच्छी तरह से आता है इनको कैसे सबक सिखाना। दीजिए नीलोफर जी, जवाब दीजिए। देखिए, 2014 से लॉ एंड ऑर्डर जो है इन्हीं के पास है, तो शायद आज पहलगाम नहीं होता। 370 के हटने के बाद या 35A के बाद हमने टारगेट किलिंग्स देखी, उस वक्त भी इन्हीं का दौर था और इन्हीं के पास लॉ एंड ऑर्डर था। 2010 चीजें हैं, हम इनको ना जोड़ें। 2010 में 120 लोग मरे थे, अगर आपको याद होगा ना। आपकी सरकार में, किसके पास था? आपकी सरकार में जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग जिस तरह से श्रद्धालुओं के लिए अपील कर रहे हैं, दोनों की आवाज को डाउन कीजिए, उसी की आवाज को लगाइए जिसका जवाब है। शौकिया जी, आप लोग जिस तरह से अपील कर रहे हैं, आप लोगों को एक और अपील करनी चाहिए कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें भी सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है नीलोफर जी, हो गया। शौकिया जी, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो भी अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको मैंने यही पहले ही कहा कि सारा सिक्योरिटी का काम है। अगर हमारी सिक्योरिटी साउंड होगी तो यकीनन हमारे जितने भी अंडरग्राउंड कर दिया आपने। शौकिया जी, मोशन बन चुका था बोलने का, लेकिन आपने चेंज कर दिया। ब्रिगेडियर धिमान, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपील की जा रही है, तो जो मेरा सवाल है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, स्लीपर सेल्स जो हैं, उनके लिए भी एक अपील होनी चाहिए कि उन पर भी कार्रवाई हो जल्दी से, या फिर सरेंडर हो जाए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। जल्दी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो भी इकोसिस्टम है, उसके ऊपर हमारी NIA और SIA खूब
जबरदस्ती काम कर रही है। ठीक है, बुलडोजर भी चल रहे हैं, रेड्स करे जा रहे हैं, हमको पकड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर धीमान जुड़ने के लिए, और शौकिया जी आपका भी धन्यवाद, नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर तेज कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षित यहां पर यात्रा मिले उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। पर्यटकों को जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहिए क्योंकि अब परिस्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से अनुकूल हैं और सही। आप देखते रहिएगा।